क्या बनना था पाई आर स्क्वायर, और एक पाई आर स्क्वायर तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण वेक्टर का क्षेत्रफल निकाला आपने तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, और आप इसको संबंध बनाते हुए लिख दो, ठीक है ना, संबंध बनाते हुए। तो इस प्रकार से किस प्रकार से लिखते हैं अपन इसको, तो कॉमन ले लो, कॉमन का जैसे कॉमन का निकल रहा है यहाँ से, तो कॉमन निकाला 2 पाई। सभी का आज के सेशन में दोस्तों गणित की क्लास में क्षेत्रमिति पाठ से आज की क्लास से अपन जानते हैं बेलन, किसके बारे में दोस्तों, बेलन के बारे में। बेलन यानी सर्कल, ठीक है ना, बेलन का सर्कल यानी चित्र व्यू किस प्रकार से होता है, तो आप इस पर बोर्ड पे बना हुआ देख रहे हो कि बेलन है, क्या है बेलन। आपको बेलन का आकार बताएं तो बेलन का आकार जैसे कि मान के चलो एक कागज है, इस कागज को अपन बेलन के आकार में मोड़ना चाहेंगे, इस प्रकार से इसका बेलन का आकार बन जाएगा, ठीक है ना, गोल गोल प्रकार से। जैसे मान के चलो ये मार्कर है तो इसका यहाँ से और यहाँ से ये वाला क्षेत्र क्या होगा बेलन होगा, इसी प्रकार से बेलन है, क्या है बेलन है। अब आप बेलन में देख रहे हो कि बेलन का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से है, तो बेलन के पास त्रिज्या होती है दोस्तों, क्या होती है त्रिज्या, क्योंकि एक वृत्त यहाँ पर नीचे बन रहा है और एक वृत्त ऊपर बन रहा है, तो इसकी बेलन की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर क्या है आर है, क्या है आर है, तो यहाँ पर भी आर है, ठीक है ना। और इसके बाद बेलन ऊपर से नीचे तक गया है तो इसका क्या जो ऊंचाई है, क्या दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एच, ठीक है ना। अब बेलन के फॉर्मूला किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, किसके माध्यम से, वृत्त के माध्यम से और आयत के माध्यम से। एक तो दोस्तों बेलन की फॉर्मूला याद करने के लिए अपन को याद नहीं करना है, या तो अपन किसका दोस्तों वृत्त के बारे में पढ़ चुके अपन और आयत के बारे में पढ़ चुके। तो वृत्त और आयत को किसको दोस्तों, वृत्त और आयत को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बेलन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेलन। तो अब अपन देखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के बाद देखते हैं बेलन का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के बाद देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये किस प्रकार से निकाल जा सकते हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है या मालूम होगा कि आयतन में क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं, क्या क्या, जैसे यहाँ पर भुजा का नाम क्या हो रहा है, ऊंचाई हो गई और त्रिज्या हो गई। ऊंचाई और त्रिज्या के साथ जो जब इनका आपस में पोजीशन किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आयतन बनता है, क्या बनता है आयतन। यहाँ पर दोस्तों जो आयत है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो एक आर, ठीक है ना, साथ में एच। तो आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला अपन ने बनाया है जो, तो वृत्त होगा तो वृत्त के साथ में पाई ऐड होता है, क्या ऐड होता है पाई, सर्कल के लिए। अच्छा, इसके बाद आर आर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर आर क्या हो गया आर स्क्वायर। इसके बाद एच तो अपन ने लिख दिया एच, बस आयतन निकल गया पाई आर स्क्वायर एच। आपने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के माध्यम से इसका नाम ने आंसर निकाला होगा, क्योंकि अपन रट लेंगे तो पेपर में भूल जाए, इसलिए रटना नहीं, अपन को चित्र याद करना है, उस चित्र के माध्यम से अपन को आंसर निकालना है। तो आयतन निकाला, कैसे निकाला, सर्कल गोल गोल, उसके लिए पाई का यूज लिया, आर 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 स्क्वायर और एच इसकी ऊंचाई तो एच, तो क्षेत्रफल का बन गया पाई आर स्क्वायर एच, अपना क्षेत्रफल आयतन हो गया, क्या हो गया आयतन। अब अपन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं इसी प्रकार से। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जब एक आर मान लो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना, वक्र पृष्ठ मानो की दीवार, तो अपन ने सर्कल हटा दिए, तो इसके बाद यहाँ से इसको अपन कट बिंदु कर लो, तो इसके बाद अपन को ये एक वक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ की जिसमें वृत्त और यहाँ पर आयत बनाया, तो उस प्रकार से यहाँ आपको क्या बन रहा है, ये आयत की प्राप्ति हुई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो कि पृष्ठ दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है अपन को कि जो
इसका मान उसका मान, एक का मान दोस्तों इनका क्या है मान, इसका h है, क्या है h, और इसका दोस्तों r है, r के साथ में एक r नहीं तो व्यास है, व्यास पूरा रेडियस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा रेडियस। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई, जैसे एक सर्कल के लिए एक दीवार के लिए अपन ने क्या लिया था केवल पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 2 तो 2 पाई, 2 r तो 2 r, ठीक है ना, और h होगा h, ठीक है ना। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपने देखा 2 पाई r h, क्या होगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद तो नहीं किया अपन ने, यहीं से निकालना है। कहाँ से निकाला है, h 2h माने 2 हटा दो, ठीक है ना। पहले अपन ने h 2h r 2r और एक सर्कल ऊपर का सर्कल दोनों का दोस्तों क्या आयत में लिया तो 2 पाई, तो सब में 2 पाई 2 r 2h ना लिख के अपन सीधा लिख दो 2 पाई r h, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो संपूर्ण में दोस्तों अपन को वक्रपृष्ठ तो ऐड होना ही है, वक्रपृष्ठ तो आना ही है, साथ में जो अपन ने ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल छोड़ दिया इसको भी इसमें लिखना है, तो लिखेंगे 2 पाई r h, यानी वक्रपृष्ठ तो आना ही है। वक्रपृष्ठ के साथ में दोस्त को इसका जो क्षेत्रफल बन रहा था वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई r स्क्वायर, एक वृत्त 2 वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनना था पाई r स्क्वायर, और 1 पाई r स्क्वायर तो कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला आपने तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r, और आप इसको संबंध बनाते हुए लिख दो, ठीक है ना। संबंध बनाते हुए तो इस प्रकार से किस प्रकार से लिखना है अपन इसको, तो कॉमन ले लो, कॉमन काट, जैसे कॉमन का निकल रहा है यहाँ से तो कॉमन निकाला 2 पाई r, क्या निकल रहा है 2 पाई r, 2 पाई r 2 पाई r, ठीक है ना। ये कॉमन मिला, कॉमन बिंदु लेना सीखो, कॉमन का मतलब होगा दोनों में एक साथ मान निकले, तो 2 पाई r और 2 पाई r स्क्वायर उसमें से एक ले लो, तो मान लिखना 2 पाई r और अंदर कोष्ठक में क्या बचा h और r, क्या बचा h और r, तो अपन लिख देंगे h प्लस r, ठीक है ना। तो अपना क्या हो 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई r h प्लस r या r प्लस h, इस प्रकार से संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। आपको याद आप कर सकते हो याद, क्योंकि अपन को पहले फॉर्मूले याद नहीं करना है, किस में नहीं करना है क्षेत्रमिति, जैसे बताया था कितने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, बैक का, आयत का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, समबाहु का, विषमबाहु का, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है ना। तो कितने फॉर्मूले याद करें, इसलिए अपन को उसका चित्र याद करना है। चित्र तो आपके जैसे क्वेश्चन आता है समबाहु, विषमबाहु, आयत, वर्ग, तो जैसे ही वहां जैसे तो कुत्ता, ठीक है ना, तो आपके मन में इमेज बनेगी, उसी प्रकार से चित्रों की भी इमेज बनेगी। किस प्रकार से इमेज बनेगी आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा, किस प्रकार से अपन इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं किसका, बेलन का। तो बेलन का क्वेश्चन जैसे कि अपन बनाने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन कैसे कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ सब कुछ निकाल के दीजिए। चलो ठीक है भाई, सब कुछ निकालते हैं अपन। पहले अपन इसका निकालते हैं क्या आयतन का फॉर्मूला यूज लिया पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर तो 2 बार रखना चाहिए, तो r 14 सेंटीमीटर आया है, तो 14 × 14 और h 7 तो 7। अब क्या किया 7 से 7 काट दिया, 7 से 7 काट दिया। अपन क्या कहते हैं 22 × 14 14 14 × 14। जब आपको बताया गया था इस क्लास के माध्यम से कि आपके पास कैलकुलेशन जितनी ज्यादा होगी, गुणा भाग जितने अच्छी तरह से आएंगे, भिन्न वगैरह जितनी अच्छे से आएगी, फ्रैक्शन आएंगे, उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 14 का वर्ग सोच लिया कितना होता है, तो 196, ठीक है ना।
अब 196 मल्टीप्लाई कितना 22 कर दीजिए तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से वक्रपृष्ठ हो गया। वक्रपृष्ठ के बाद अपन क्या क्या निकालते हैं कि वक्रपृष्ठ के बाद निकालते हैं क्या इसका नहीं आयतन हो गया। आयतन के बाद वक्रपृष्ठ, जो आयतन आएगा कितने में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल किस में आएगा, तो 2 पाई का मान 22/7, ठीक है ना। r का मान 14 और h का मान दोस्तों 7। फिर से 7 से 7 कट गया तो फिर से अपना जो फ्रैक्शन बचा कितना बचा, 44 गुणे 14। 44 गुणे कितने बने, 22 दूनी 44, 14 गुणे 14, है ना। तो इसका आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन 14 से 56, 56 की 6 5 6 56, 56 में फिर 5 जोड़ो तो कितना हो जाएंगे 61, ठीक है ना। तो जी काय में आएगा दोस्तों पाई आर एच, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको भी गुणा कर दीजिए, तो इसको डबल कर दीजिए फिर उसका 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए फिर संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो जो अपना 2 पाई आर एच है या तो आप इसी में ऐड कर दीजिए या इस वाले फॉर्मूले से। तो अपन ने जब 2 पाई आर एच का मान ही निकाल लिया तो अपन सीधा इसी में किसका निकालते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर का। 2 पाई आर एच का मान कितना हुआ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 14, तो 14 और 14, 7 से कटा 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 गुणे 14, ठीक है ना। और अब अपन 14 और 88 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखते हैं कितने का, 88 मल्टीप्लाई 14, ठीक है ना। 14 सत्ते 98 और 14 सत्ते 98 हो जाएंगे और 14 अट्ठे 112, ठीक है ना। 14 अट्ठे 112, तो अपन 112 की दोस्तों 2 आएंगी, आंसर 11 आएंगी। फिर 112, तो 112 में 11 जोड़ दीजिए, 112 में 11 जोड़ दिए तो 2 1 3 2 और 1, ठीक है ना। 123, तो 123 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना का आ जाएगा अपने पास। सो जो अपना क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बेलन के संपूर्ण वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ और आयतन को अच्छी तरह से समझोगे, इस प्रकार से अपन के सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए और बहुत ही छोटी सिंपल भाषा में आसान तरीके से गणित पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।